Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा अवश्य क्या घटित होने वाला है जिससे आप डेफिनेटली सरप्राइज्ड होंगे, या ऐसा कौन सी घटनाएं होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्या आ सकता है आपके लाइफ में, कौन आ सकते हैं. सो एवरी डिटेल्स विल डेफिनेटली फाइंड आउट. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction and of course it is a sand reading. So let's see. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जिससे वो डेफिनेटली प्रभावित होंगे और कौन कौन सा घटनाएं उनके लाइफ को छू सकती है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो उनके लाइफ को छू सकता है. प्लीज़ गाइड करें. ओके. ओके. सो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे. हमें बहुत सारे एंगल्स को देखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ सैंड प्रेडिक्शन. सो लेट्स सी. ओके, घुमा घुमा के ही देखते हैं हम. अच्छा. कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये जो शेप मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो एक जेलीबिन का शेप दिख रहा है. जेलीबिन जो समुंदर में पाए जाते हैं, जेलीबिन या जेलीफिश, वट एवर बी इट इज़. ठीक है. तो वो जो भी है वो समंदर के एकदम गहराई में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस भी होता है, लेकिन कलरफुल होते हैं. मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि आप अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा रोकने की या आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहोगे. आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी इवेंट्स हो जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल हो, जो शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन भगवान आपको वो ज़रूर देंगे जो जिस सिचुएशंस के साथ इवन आपको पसंद भी नहीं होगा वो चीज़, लेकिन फिर भी आप उसके साथ या उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना या स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है जैसा भी है वैसा मुझे पता है, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ द लास्ट थिंग. तो हो सकता है कि कुछ ऐसे जॉब रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ हो आपके साथ आने वाले समय में जहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप हर जगह देखें तो वहाँ पे फॉल्ट ही फॉल्ट है. हर एक इंसान में हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ कमी या डिसएडवांटेज होता ही है. तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, टू एक्सेप्ट दैट. ये भी हो सकता है कि भगवान जब आपको जैकपॉट का सिचुएशन देगा तब उससे पहले आपको कोई लेसन वो ज़रूर सिखाएंगे. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक ये जो जेली बिन है या जेली फिश है, ये यही भी इंडिकेट करते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे टेम्पटेशंस मंडरा रहे होंगे, लेकिन उस टेम्पटेशन या शॉर्टकट पे प्लीज़ अपना कदम मत रखना. ठीक है. नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट. अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे तो मुझे एक स्माइली फेस दिखाई देता है. सो यहाँ पे आपके फेस पे ऑब्वियसली ऑफ कोर्स देयर विल बी टोटल सेटिस्फेक्शन, शांति होगा. आपको एटलीस्ट अपना जो काम का जगह है, आपके जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि आप जो भी पैसा, ठीक है, आप कमाना चाहते हैं, सेटिस्फैक्ट्री इनकम आप चाहते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशंस आप चाहते हैं कि ठीक है इतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, वो तो ज़रूर होगा. अगर हम इस तरीके से देखें, अगर हम थोड़ा सा जूम करें उस जगह पे, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रहा है लाइक इट इज़ लाइक अ हॉर्स हेड. यहाँ पे अगर हम यहाँ तक फोकस करें, आप देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ तक फोकस करें, ये एक हॉर्स का हेड है, मतलब यहाँ पे घोड़े का जो है सर यहाँ पे है.
और ये काफ़ी ज़्यादा, हॉर्स इज़ ऑलवेज अ पावरफुल सिंबल, हमेशा एक पावरफुल सिंबल माना जाता है। इट इज़ नोन, जाना जाता है फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड करेज। तो मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है, यू विल एक्सेप्ट द थिंग्स, और जो आप चेंज करना चाहते हो, जो आप बदलना चाहते हो, वो भी आप बदल सकते हो, ठीक है, विथ योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फियर्स चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रीलोकेशन भी हो सकता है, परमानेंट एड्रेस चेंज हो सकता है, कष्ट करके भी हो, लेकिन वो होगा ज़रूर। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट वट, यहाँ पे एक पिग का फेस भी दिखाई देता है। पिग ऑब्वियसली, तो वो जो होता है ना, वो अपने झुंड में ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं आपको बार बार वही कह रही हूँ, डोंट जज एनी पर्सन बाय लुकिंग एट द फिजिकल अपीयरेंस। कोई भी बुक को जज नहीं करना चाहिए, बाय लुकिंग एट द कवर। कंटेंट्स को देखो, इनसाइड क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ ऐसा फैसिनेशन, या आप बोल सकते हैं कुछ ऐसा ऑब्सेशंस, कुछ ऐसे अट्रैक्शंस आपको डेंजर जोन में लेके जा सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर, जिनकी औकात उसी तरह से ही है, जो आपको वही अपने और लेके आएगा, अपने ही पोजीशन में लेके आएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से ही वो लोग उस तरह से हैं। सो आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आई कैन ऑल्सो फील लाइक दिस। यहाँ पे भी मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक अगर हम इस तरह से कंसिडर करें इस पिक्चर को, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कोई ऐसा पौधा है जो एटलीस्ट 15 से 20 दिन हुआ है इसका ग्रोथ को, और ये धीरे 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 बढ़ रही है। ये कोई लीफी प्लांट है, मतलब पत्ते वाला है, इसमें कभी भी फूल या फल आप नहीं देखते हैं। मतलब ऐसा भी हमारे दुनिया में कुछ पौधे होते हैं जिसके फूल और जो है बीज जो है, फल जो है, वो नहीं होता, लेकिन उसकी ग्रोथ होते ही जाता है, ठीक है। सो कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आपके ज़िंदगी में डेफिनेटली आएंगे, और आप उसको एनालाइज भी कर पाएंगे। वो मिस्टीरियस चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपके जीवन को एक अलग ही नज़रिए पे लेके जाएगा, और मे बी आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आप उसमें ही सबसे ज़्यादा जो है अपना समय देंगे। हो सकता है कि जिस विषय पे आप लेके पढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू डू excellent results in that part of that academics, या फ्यूचर में आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, सो वही आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अननेसरी बर्डन आप मतलब कैरी कर रहे हो, ठीक है, पास्ट से आप कैरी कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। ये बिल्कुल नहीं होगा। वो पास्ट बर्डन ही कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। सो उससे आपका डेफिनेटली छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे देखो, इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक आँख है, वन आई एंड दिस थिंग। सो वन आइड पर्सन से आप दूर रहिएगा। एक ही जिसका आँख है, ऐसा इंसान हो सकता है कि आपके आसपास हो, या आप अचानक से मिले, या कोई स्ट्रेंजर हो। एक आँख वाला इंसान से प्लीज़ दूर रहिएगा, प्लीज़। ओके, अंडरस्टूड। जो मुझे दिखेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे मुझे एक पाथ दिखाई दे रहा है, जो इट इज़ अ वेरी नैरो पाथ। इसके इर्द गिर्द जो है पूरी तरह से पहाड़ है, इस तरह से मैं इमेजिन कर रही हूँ, और आप भी डेफिनेटली ये देखें। सो ये रास्ता जो है काफ़ी नैरो है, लेकिन ये रास्ता जो है आपको वो एक्सपीरियंस कराएगा, वो थ्रिल होगा आपके अंदर, वो मज़ा आएगा आपको वो चीज़ करने में। हो सकता है कि कुछ डिफ़िकल्ट जॉब्स आपको मिले, लेकिन वो जॉब्स जब आप कंप्लीट करेंगे ना, जब आप उसका लास्ट फेज़ चलेगा, ठीक है, एकदम, तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपके पास जो है एक्सपीरियंस गैदर हुआ है। शायद बाकी लोग उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाए, इसलिए वो फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो गए। हो सकता है बहुत सारे राउंड्स के बाद जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा, एंड डेफिनेटली आप जो है लास्ट लेवल तक जाएंगे, मतलब लास्ट फाइनल सिलेक्शन राउंड तक आप जाएंगे, और उसमें से आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू विल बी ऑलरेडी गैदरिंग टू मच ऑफ थिंग्स। यहाँ पे
अगर हम इस एंगल से देखें, एंगल से ही देखना पड़ता है। ये मुझे कोई बैटमैन या मास्क कुछ इस तरह से भी दिखता है। नाउ यू नो, ऐसा है कि इस इंसान की आइडेंटिटी शायद आप नहीं जानते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि आपको मिले, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपको स्पाई कर रहे हैं, मे बी आप उस कैरेक्टर्स को बहुत बेहद पसंद करते हो, राइट। नाउ ये होता है कि ये इंसान की हिडन इंटेंशंस भी आपको पता चलेगा कि ये इसका मकसद क्या है। ये जो अपने नकाब में है, ये जो अभी भी खामोश है, कुछ कह नहीं रहे हैं, सो व्हाट इज़ देयर मेंटालिटी। अभी हम धीरे से देखेंगे। देखो, एक एक मैं देखती हूँ, मैं कोई भी पोजीशन को नहीं छोड़ रही हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, इस चीज़ को अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे खड़ी है। मे बी दिस इज़ अ लेडी, दिस इज़ ऑब्वियसली अ मैन और वट एवर। यहाँ पे एक इधर इट इज़ अ हॉर्स और दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल। तो ये एक स्ट्रेंथ कार्ड भी दिखाता है। यहाँ पे आपका जो है यू नो इंटरेक्शन विथ लॉट ऑफ पीपल, और जो भी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, वो भले ही आपसे काफ़ी डिफरेंट हो, काफ़ी अलग सा बैकग्राउंड हो उनका, काफ़ी अलग सा कल्चर हो, लेकिन उसी में ही आप वेल एडजस्ट कर लेंगे सिचुएशन के साथ, ठीक है। और उनसे भी आपका बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का एक्सचेंज होगा। ये इंसान जो है, ठीक है, या जो भी रिलेशनशिप, मे बी प्रोफेशनल, मे बी पर्सनल, वट एवर बी इट विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑल्सो। ये आपको और फ्लेक्सिबल होना सिखाएगा। यहाँ पे लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा, अभी मुझे ना यहाँ पे एक बैटमैन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। देखो, डेथ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सिचुएशन कुछ इस तरह से है जहाँ पे मतलब ना चाहते हुए भी बदलाव आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी एक जैसे शरीर एक आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। जब उसका पुनर्जन्म होता है तब वो पिछला जो घटनाएं हैं, जो भी उसके साथ हुआ है इंसिडेंट, सब कुछ भूल जाते हैं। एक न्यू लाइफ स्टाइल, न्यू फैमिली बैकग्राउंड, न्यू कल्चर, वैल्यूज़ अलग, ठीक है, फूड अलग, सब कुछ अलग। तो यहाँ पे आपके जो है ना आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जो आप जैसा भी थे उससे हालात बिल्कुल जो है डिफरेंट हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए एकदम, चाहे ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ही क्यों ना हो। यहाँ पे देखो, 3 ऑफ विजडम। यहाँ पे मैंने आपको यही कहा कि यहाँ पे आप हमेशा याद रखें दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे वही डिवाइन प्लान है कि आप कोई ऐसे सब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है, एक्सटेंसिव स्टडी करने वाले हो या अपने ही प्रोफेशन में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाओगे। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा जो है दुर्गम वाला काम जो है आपके पास आ सकता है, लेकिन वो भी सहज हो जाएगा, वो भी सरल हो जाएगा, वो भी सिंपल हो जाएगा बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉपुलैरिटी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा, द कॉन्सोलमेंटम विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड हमें क्या कहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो, जैसे कुछ लोगों के लिए अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपकी भी ऑटोग्राफ लिया जाए, आपके भी फोटो एक साथ दोनों मिलके लिया जाए, लाइक सेल्फीज लिया जाए, आप भी पॉपुलर हो, आपके भी फैन फॉलोइंग हो, आप जिस कार्य में हैं उसमें से ही लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से। ऑब्वियसली कुछ इम्पोर्टेंट काम जो रह गया था आपके फैमिली में शायद आप ही पूरा करेंगे। मे बी आपका जो है एंसेस्टर्स आपके लिए जो डेफिनेटली कुछ कार्य जो इनकम्प्लीट रह गया था, मे बी आपके फादर आपको कहेंगे और वो सिर्फ आप ही कंप्लीट करेंगे। सो आई कैन सी लाइक दिस अ टफ चैप्टर डेफिनेटली एंड्स। 11 द कन्वेनेंसा, मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कार्ड जनरली दिखाता है जस्टिस कार्ड को। यहाँ पे देखो आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे गुरुजी, ठीक है, आपके जो एंसेस्टर है या आपके जो बड़े हैं वो आपके ऊपर उनका हाथ हमेशा ही रहेगा।
और जब जिसका बड़े बड़े का हाथ, जो गुरु का हाथ होता है किसी के ऊपर ना, उससे कोई भी, ठीक है, डील नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान साक्षात गुरु के फॉर्म में आपके पास आने वाले हैं। एंड डेफिनेटली दैट पर्सन, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू मोटिवेट यू. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and